आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। वह विषय है ईश्वर। इस विषय पर आज संसार में बहुत झगड़े हैं। कोई कहता है मेरा ईश्वर बड़ा और तेरा ईश्वर छोटा। कोई कहता है मेरा ईश्वर चौथे आसमान पर रहता है। कोई कहता है मेरा ईश्वर तो सातवें आसमान पर रहता है। कोई कहता है मैंने ईश्वर को बंद कर लिया है। कोई कहता है आत्मा सो परमात्मा। कोई कहता है कि ईश्वर है ही नहीं। लेकिन वास्तव में ईश्वर क्या है, उसकी पहचान हम कैसे करें, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव क्या क्या है। आइए आज इन विषयों को लेकर मैं आपके बीच में चर्चा करता हूँ। ईश्वर ईश्वर का जो पहला गुण है, ईश्वर है सच्चिदानंद स्वरूप। अर्थात सच्चिदानंद यहाँ तीन शब्दों से मिलकर बनता है, सत चित और आनंद। अर्थात जिसकी सत्ता है, चित अर्थात जो चेतन स्वरूप है, चेतन स्वरूप अर्थात जिसमें बुद्धि है, जो ज्ञान वाला है, जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है, जिसकी सीमा से परे कुछ भी नहीं है, वो चेतन है। और आनंद अर्थात वो आनंद स्वरूप होता है, जो हमेशा धर्मात्मा मुमुक्ष और विद्वानों को हमेशा आनंद देता है और स्वयं भी आनंद स्वरूप है। इसके बाद ईश्वर निराकार है। निराकार अर्थात उसके कोई आकार नहीं है। अगर उसका कोई आकार होगा तो वह एक स्थान पर एक देशी कहलाएगा, और एक देशी पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को, सभी को व्यवस्थित नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर निराकार है, क्योंकि वह सृष्टि के कण कण में है, पूरी सृष्टि को, पूरे जीवों को, सभी को एक व्यवस्था रूप में चला रहा है। इसके बाद ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अब बहुत से कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो कुछ भी कर सकता है। नहीं, ईश्वर के एक अपने कार्य है, वो केवल अपने कार्य को करते हैं। यहाँ सर्वशक्तिमान का अर्थ है ईश्वर अपने कार्य करने के लिए किसी की सहायता नहीं लेता। उसे किसी मोहम्मद, पैगंबर, यीशु या किसी बाबा, किसी तांत्रिक, किसी अन्य प्राणी की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं सर्वशक्तिमान है। उसका काम है जीवों को उनके पाप पुण्य कर्मों के अनुसार उन्हें ठीक ठीक फल देना। उसका काम है हमें वेद का ज्ञान देना। उसका काम है सृष्टि का व्यवस्थित करना, प्रलय करना, सृष्टि का निर्माण करना। और ईश्वर, इसके बाद ईश्वर है न्यायकारी। अब न्यायकारी बताता हूँ। न्यायकारी है जो सभी प्राणियों को उनके कर्मानुसार फल देना ही परमात्मा का न्याय है। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। वह गरीब हो या अमीर, ज्ञानी हो या मूर्ख, बलवान हो या निर्बल, आस्तिक हो या नास्तिक, परोपकारी हो या स्वार्थी, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल ईश्वर देता है। ईश्वर किसी के गुनाह माफ नहीं करता है। वह चाहे कोई भी कहता हो कि मैं ईश्वर के सामने गवाही दूंगा, कोई भी मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक, बाबा, वह किसी की गवाही नहीं सुनता है, इसलिए वह न्यायकारी है। आगे जो ईश्वर है वह है दयालु। यहाँ पर कहेंगे दयालु, जो परमात्मा सभी पर दया करता है। परमात्मा हमें दुख के रूप में जो भी दंड देता है वह दंड की भावना से नहीं बल्कि एक सुधार की भावना से देता है, इसलिए ईश्वर दयालु है। आगे ईश्वर अजन्मा है। अजन्मा अर्थात जो कभी जन्म नहीं लेता। अगर ईश्वर जन्म लेगा, बहुत से कहते हैं भाई ईश्वर अवतार लेके आता है, ईश्वर का ये तो अवतार है, ईश्वर की ये तो लीला है। अगर ईश्वर की हम लीला मानेंगे, ईश्वर जन्म लेगा तो वह सुख दुख में फंसेगा, और सृष्टि का निर्माण कौन करेगा? जो जन्म लेगा। उसकी मृत्यु होगी तो इससे ईश्वर पे दोष आएगा। ईश्वर किससे हम कह सकते हैं कि ईश्वर इससे हम कहेंगे भाई ईश्वर में इसमें दोष आ रहा है, इसलिए ईश्वर अजन्मा है, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है। आगे ईश्वर अनंत है। अनंत अर्थात परमात्मा का कोई अंत नहीं है, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। हमारी बुद्धि, हमारा बल, हमारा ज्ञान सभी की एक सीमा है, जबकि ईश्वर की बुद्धि, उसका ज्ञान, उसका बल, किसी की कोई सीमा नहीं है।
उसकी सत्ता और व्यापकता अनंत है, इसलिए ईश्वर का नाम भी अनंत है। इसके बाद ईश्वर का जो अगला गुण है वह है निर्विकार। निर का अर्थ होता है बिना और विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, अर्थात जिसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, और इसलिए ईश्वर अपरिवर्तनशील है। वह न घटता है न बढ़ता है, न वह मनुष्य आदि के समान बच्चा जवान बुजुर्ग होता है, और न ही कभी सुखी दुखी होता है। वह केवल आनंद स्वरूप है, इसलिए ईश्वर क्या है? निर्विकार है, उसके अंदर कोई भी विकार नहीं है। इसके बाद ईश्वर का जो अगला गुण है वह है अनादि। अनादि का अर्थ है जिसका कोई आरंभ नहीं हो, उसे अनादि कहते हैं। यदि परमात्मा का आरंभ हो जाए, आरंभ माना जाए, तो प्रश्न यह उठेगा कि परमात्मा से पहले क्या था? क्या तब परमात्मा नहीं था? यदि तब परमात्मा नहीं था तो संसार को किसने बनाया, या तब यह देश किसके अधीन चलता था? इसलिए ईश्वर को अनादि माना जाता है, और ईश्वर का एक गुण अनादि भी है। आगे है सर्वाधार, अर्थात संसार के सभी पदार्थों का जो आधार है वह क्या है? ईश्वर है। सूर्य चंद्रमा भूमि, यह सारा संसार ईश्वर के नियम के अनुसार चलता है। सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में शीतलता, जल में तरलता, यह सभी ईश्वर के नियमानुसार है, अर्थात इन सब का आधार ईश्वर है, इसलिए ईश्वर को सर्वाधार भी कहते हैं। आगे ईश्वर सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर जो सबके ऊपर शासन करने वाला है, इससे परमात्मा का नाम सर्वेश्वर है। अर्थात जो सूर्य चंद्रमा ग्रह उपग्रह ऋतुएं दिन रात सभी के नियम अनुसार कार्य है, इसलिए ईश्वर इन सब के ऊपर है। वो ईश्वर का ईश्वर है, समर्थ्य का समर्थन है, वो सर्वेश्वर है। इसके बाद ईश्वर है सर्वंतर्यामी। परमात्मा सब जीव जंतुओं के हृदय में विद्यमान है। हम जो सोचते हैं उसका ज्ञान ईश्वर को हो जाता है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो तीसरा ईश्वर भी वहां पर विद्यमान होता है, इसलिए ईश्वर सर्वंतर्यामी है। वह हमारे मन की बात को भी जानने वाला है। इसके बाद ईश्वर का जो अगला गुण है अजर, वह कभी बूढ़ा नहीं होता है, वह एक रस है, उसकी सभी शक्तियाँ एक जैसी है, वह अजर है। आगे अभय, अभय परमात्मा को किसी प्रकार के शत्रु तथा मित्र से भय नहीं है। मनुष्य अपने बनाए हुए बिंब से स्वयं डरता है, वह अपनी कल्पनाओं से स्वयं डरता है। अरे ईश्वर को कोई चीज का कोई भय नहीं है, वह तो अभय है। आगे ईश्वर नित्य है, अर्थात वह सदा से है, वह अनादि है। जब से सृष्टि चली आ रही है, सृष्टि जीवात्मा और ईश्वर, तो ये तीनों सत्ता है नित्य है, तीनों ही अनादि है। आगे पवित्र, अर्थात परमात्मा में किसी भी प्रकार की अपवित्रता संभव नहीं है। मनुष्य स्वयं दुष्कर्मों से अपवित्र होता है, ईश्वर हमें सत्कर्म करता है, इसलिए ईश्वर में कुछ भी दोष नहीं है, वह हमेशा पवित्र है। आगे वह है सृष्टिकर्ता। परमात्मा समस्त संसार को रचने वाला है, वह अपने ज्ञान और व्यापक शक्ति से संसार को बनाता है। वह सूर्य चंद्रमा जल वायु भूमि अग्नि तथा भूमंडल को उसी ने रचा है। जैसे एक छोटी सी आत्मा इस शरीर का संचालन करती है, उसी प्रकार परमात्मा समस्त भूमंडल के कण कण में निवास कर उसका संचालन करता है। केवल वही है जो एक सृष्टि करता है, जो पूरे संसार को चला रहा है। यह जो ईश्वर के गुण हैं, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, वह निराकार है, वह सर्वशक्तिमान है, वह न्यायकारी है, वह दयालु है, वह अजन्मा है, वह अनंत है, निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। हमें केवल उसी ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ये गुण जिसके अंदर भी है वह ईश्वर नहीं है, और संसार में लोगों ने जितने भी ईश्वर बना रखे हैं वह सभी एक काल्पनिक ईश्वर है। ईश्वर को पाने का
एक हमारे ऋषियों ने विधि भी बताई है। वह क्या है? अष्टांग योग विधि, जिसमें हमें 8 अंग बताए हैं मोक्ष की तरफ जाने के, ईश्वर की तरफ जाने के। वह है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मैं जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो इन 8 नियमों के बारे में उसमें विस्तार से बताऊंगा कि वास्तव में यम क्या है, नियम क्या है, समाधि क्या है, समाधि जीते की होती है या मरते की होती है। तो इन विषयों के बारे में मैं अगली वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। फिलहाल ईश्वर के बारे में मैंने आपको बता दिया। आशा है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मेरी अगली वीडियो आप तक शीघ्र अति शीघ्र पहुंच सके। नमस्ते जी।